की ऊंची रंगीन पहाड़ियाँ नीले आसमान के साथ एक चित्र की तरह विलीन है। इस प्राकृतिक सुंदरता के बीच शांत हरी समतल भूमि पर एक गांव का नाम नीलाचलपुर। कच्चे पक्के घर के साथ गरीब अमीर लोगों को मिलाकर करीबन 1000 लोग इस गांव में रहते हैं। गांव के एक तरफ एक छोटा सा पार्क था। गांव के छोटे छोटे बच्चे वहां जाकर खेलते थे। गांव के मुख्य सड़क पर राजेश का घर। राजेश शहर में एक कपड़े की दुकान में काम करता था, इसलिए वह सुबह घर से निकल जाता। घर में उसकी पत्नी विदिशा और बेटा कालू रहते थे। कालू, ओ कालू, जल्दी आ बेटा, बकरियों को चराने के लिए ले जाना होगा, देर हो रही है। हाँ माँ, आता हूँ। यह कहते हुए कालू जल्दी जल्दी पार्क से निकल गया। फिर घर जाकर कालू 3 बकरियों और 2 बच्चे को लेकर चराने के लिए निकल गया। 2 साल पहले कालू की माँ ने 3 बकरियां खरीदी थी। अब उन बकरियों का बच्चा होकर 5 बकरियां हो गए हैं। पहले 3 बच्चे थे, लेकिन 1 महीने पहले एक बच्चे की बीमारी से मौत हो गई। बकरियां दूध देती है और थोड़ी बड़ी होने पर उन्हें अच्छी कीमत पर बेचा जा सकता है। इसलिए कालू जैसे गरीब लोगों के लिए बकरी का पालन बहुत ही लाभदायक था। गांव से थोड़ी दूर हरी घास से भरे इस मैदान में कालू प्रतिदिन बकरियों को लाता और सारे बकरियां बहुत खुशी से तब तक घास खाती जब तक उनकी पेट ना भरती। बेचारा कालू अकेले क्या करेगा, इसलिए वह एक पेड़ की छांव में बैठकर पत्थर फेंककर अपना समय बिताता। ऐसे ही एक दिन जब कालू पत्थर फेंक रहा था, तब अचानक से वह एक कुत्ते की आवाज से चौंका और देखा एक बड़े कुत्ते ने एक छोटे कुत्ते का पीछा कर रहा है और वो छोटा सा कुत्ता खुद को बचाने के लिए अपना जी जान लगा के दौड़ रहा है। लेकिन वह बड़ा कुत्ता उससे 3 गुना बड़ा था, इसलिए उससे बचना मुश्किल था और दोनों के बीच दूरी कम होते जा रही थी। इसलिए वह छोटे कुत्ते ने अपना रास्ता बदल के दाएं ओर चले गए। फिर वह बहुत तेज दौड़ने लगा और अपने आत्मरक्षा के लिए कालू की तरफ आने लगा। जैसे ही वो छोटा कुत्ता कालू के करीब आया, तो वह बड़ा कुत्ता थोड़ी दूर जाकर रुक गया। तब कालू ने छड़ी उठाई और उस बड़े कुत्ते को डराते हुए कहा, जा यहाँ से, जा यहाँ से, जा यहाँ से। फिर वह कुत्ता वहाँ से भाग गया और वो छोटे कुत्ते ने कृतज्ञता से कालू से दोस्ती करने की कोशिश करने लगा। तब कालू ने सोचा कि अगर उसने इस कुत्ते को यहाँ छोड़ दिया तो वह बड़े कुत्ते फिर से हमला कर सकता है, फिर इसे कौन बचाएगा। इसलिए कालू उस कुत्ते को लेकर घर लौटने लगा। तभी से वो कुत्ता कालू के घर में ही रह गया, वह कहीं और नहीं जाता था। और कालू की माँ विदिशा ने उस कुत्ते का नाम रखा डूडू। जब भी वह उसे नाम से बुलाता तो वह जवाब देता, डूडू डूडू। रात में जब सब सो जाते थे, तब डूडू घर के सामने बैठकर पहरा देता। एक दिन एक चोर बकरी चुराने के लिए दबे पांव कालू के घर की तरफ आ रहा था, लेकिन डूडू समझ गया और उस चोर को वहां से भगा दिया। डूडू इस तरह से सदा सतर्क रहकर पहरा देता है, इसलिए कालू का परिवार चैन से सो सकता है। और दिन के दौरान ठीक विपरीत होता। डूडू रात भर जगकर जैसे पहरा देता, ठीक वैसे ही दिन में ज्यादातर समय सोता रहता। सड़क पर लोगों का आना जाना, शोरगुल, कुछ भी डूडू की नींद में खलाल नहीं डाल सकता। वह बहुत आराम से सोता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक दिन सुबह डूडू की कहीं पता नहीं चला। इसलिए विदिशा और कालू बहुत चिंतित हो गए। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, इसलिए दोनों आस पड़ोस में ढूंढने लगे, लेकिन डूडू कहीं नहीं मिला। कल रात पड़ोस में एक भयंकर घटना हुई। कालू के घर के 1-2 घरों के बाद बिहारी लाल का घर। बिहारी लाल एक जाने माने स्वर्ण व्यापारी है। उनके एकलौते बेटे मानिक को किसी ने किडनैप किया है, इसलिए आज पुलिस आकर उनसे पूछताछ कर रही है। बिहारी लाल अपना व्यापारिक हिसाब किताब करने के बाद शहर से लौटने में रात हो जाता।
घर के सामने आकर जैसे ही वह हॉर्न बजाता, बेटा मानिक समझ जाता कि उसके पापा आ गए हैं। इसलिए नीचे आके गैराज की चाबी खोल देता और बिहारी लाल गाड़ी अंदर डाल देते। लेकिन कल रात ऐसा नहीं हुआ। लगभग उसी समय ठीक वैसे ही एक गाड़ी आई और एक ही हॉर्न बजाई, लेकिन यह बिहारी लाल की गाड़ी नहीं थी। जैसे ही गाड़ी रुकी तो गुंडे गैराज के सामने गए। मानिक को लगा उसके पापा आ गए, इसलिए वह लाइट जलाकर नीचे आया और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, दोनों गुंडों ने उसके मुंह पर रुमाल डाल दिया और उसे उठा के गाड़ी के अंदर ले गया। फिर वह गाड़ी वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद डूडू लौट आया, लेकिन वह कहाँ गया था और क्या हुआ था यह विदिशा और कालू को पता नहीं था। फिर भी दोनों डूडू को देखकर खुश हो गए। विदिशा ने जल्दी से डूडू को खाना दिया, लेकिन डूडू ने खाने की कटोरी उठाई और भागा। विदिशा और कालू आश्चर्य हो गए। कोई भी नहीं जानता कि डूडू कहाँ गया। अगले दिन डूडू गांव के और एक घर से नाश्ते का कटोरा लेकर भाग गया। अरे ये कुत्ता मेरा नाश्ते का कटोरा लेकर भाग गया, कोई पकड़ो उसे, पकड़ो पकड़ो। ऐसे ही एक दिन डूडू पानी की बोतल लेकर किसी के घर से भाग गया। इस तरह से एक के बाद एक घर की चीजें लेने के लिए गांव वाले डूडू के प्रति बहुत क्रोधित हो गए। एक दिन कुछ लोग उसकी ओर दौड़ पड़े, तब डूडू किसी तरह से बच के निकल गया। डूडू के भाग जाने से क्या होगा? गांव वाले शिकायत करने के लिए कालू के घर आए। तब एक बूढ़े आदमी ने कहा, पता नहीं तुम लोग कहाँ से इस कुत्ते को ला कर पाल रहे हो और वो हम सबको तंग कर रहा है। आज इसका खाना तो कल उसका खाना लेकर भाग रहा है। जो व्यवस्था करना है जल्दी करो, नहीं तो हम उस कुत्ते के साथ साथ तुम लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे। यह सब सुनकर विदिशा को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या जवाब देना चाहिए, इसलिए वह चुपचाप खड़ी थी। इस बीच बिहारी लाल के घर पर शोक की छाया छा गई। घर की महिलाएं दिन भर केवल रोती रहती है। अपने बेटे मानिक के अपहरण के बाद उन गुंडों ने फिरौती के रूप में बड़ी रकम की मांग की। बिहारी लाल राजी भी हो गए, लेकिन अगले दिन सुबह पुलिस के घर आने के बाद वह लोग धमकियों के साथ फोन काट दिया। फिर उन गुंडों ने दोबारा फोन नहीं किया। हो सकते हैं कि वे मानिक को कुछ नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए बिहारी लाल धीरे धीरे अपने बेटे मानिक की उम्मीद छोड़ दी। लेकिन फिर भी वह हाथ में अपना फोन लेकर बैठे थे, यह सोचकर अगर वे लोग फोन करें। डूडू फिर आया है। विदिशा रोज की तरह एक कटोरे में खाना दिया और डूडू मुंह में भोजन का कटोरा लेकर भाग गया। लेकिन आज कालू उसका पीछा करने लगा। छोटा सा कालू भी उत्सुक है यह जानने के लिए कि डूडू खाना लेकर कहाँ जाता है। तो क्या डूडू का परिवार भूखा है? यही आज देखना होगा। गांव के अंत में एक जंगल था। डूडू उस जंगल में प्रवेश किया और कालू भी उसके पीछे गया। डूडू एक पुराने टूटे हुए घर की दीवार के एक छेद से अंदर चला गया और दरवाजा बंद था। कालू झड़ियों के पीछे से सब कुछ देख रहा था। वह एक लड़के की दर्द भरी आवाज सुना। यहाँ उसके लिए कुछ भी कर पाना संभव नहीं है, इसलिए वह चला गया। कालू बहुत जोर से दौड़ते हुए घर वापस आ रहा था। जल्द से जल्द बड़ों को जाकर खबर देना होगा। डूडू किसी न किसी कारण से प्रतिदिन वहाँ जाता है, यह कालू की विश्वास है। विदिशा कालू की सारी बातें सुनने के बाद वह तुरंत बिहारी लाल के घर गई और सब कुछ कहा। तब बिहारी लाल ने पुलिस को खबर दिया, तो पुलिस आकर छोटे कालू से सारी घटनाएं सुनने लगी। फिर पुलिस वहां पहुंची और कुछ पुलिसकर्मी दरवाजे की ओर गए और 2 पुलिसकर्मियों ने दरवाजे को धक्का देकर तोड़ दिया। फिर वे अंदर गए। थोड़ी ऊंचाई पर एक छोटी सी खिड़की से थोड़ी रोशनी आ रही थी और घर के बाकी अंश अंधेरा और नम था। वहाँ एक बीमार लड़का बैठा था। पुलिस को पता चला कि यह बिहारी लाल का बेटा मानिक है। असल में बिहारी लाल पुलिस को खबर देने के बाद वे लोग मानिक को यहाँ बंद करके भूखे प्यासे रखकर धीरे धीरे खत्म करना चाहते थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि अपहरण के समय से पीछा करने वाला डूडू ही उद्धार करता होगा। डूडू की वजह से मानिक अभी भी जिंदा है।
कमजोर असहाय मानिक का ख्याल रखने के लिए डूडू वहाँ चुपचाप बैठा था। आज उसे एहसास हो गया कि उसकी ड्यूटी खत्म हो गई है, इसलिए वह चला गया। एक छोटे कुत्ते की कर्तव्यपरायणता देखकर पुलिस भी हैरान रह गए। एक दिन धमकी देने वाले उन गांव वाले आज पछतावे के साथ विदिशा के घर आए और कहा, हम बहुत गलत थे, हमें पता नहीं था कि वो कुत्ता हमारा खाना ले जाके एक इंसान को खिला रहा था। हो सके तो हमें माफ कर दो। अगर हमारा कुत्ता एक इंसान को खाना नहीं खिला के उसके परिवार के लिए खाना ले जाता तो क्या उसकी गलती होती? कुत्ता अपने भूख के लिए खाना लेता है, इंसानों की तरह बर्बाद करने के लिए नहीं। गांव वाले के पास इसका कोई जवाब नहीं था, इसलिए वे चुप रहे। पुलिस ने सफलतापूर्वक मानिक को बिहारी लाल को सौंप दिया। डूडू, जिसके मदद से आज ये संभव हुआ, उसे सहयोग के लिए एक सरकारी पुरस्कार दिया जाएगा। इसलिए पुलिस बिहारी लाल के साथ कालू के घर आए डूडू की नाम लिखवाने के लिए। लेकिन उस दिन के बाद डूडू घर नहीं लौटा और किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गया है। डूडू! पहाड़ियों से टकराने के बाद कालू की करहाने की आवाज वापस आ रही थी, लेकिन डूडू नहीं लौटा। वास्तव में रियल हीरो ऐसा ही होता है, वह सेलिब्रेशन का इंतजार नहीं करता। अगर फिर से कभी जरूरत पड़ी तो वह जरूर वापस आएगा। दोस्तों, ये दिल छूने वाली कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर हमारी कहानियाँ आपको अच्छी लगी तो जरूर लाइक और शेयर करना। और आगे ऐसे ही सुंदर सुंदर कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल डिंग डोंग हिंदी कहानी को जरूर सब्सक्राइब करना। और हमारे कहानियाँ सबसे पहले देखने के लिए पास में बेल आइकन को जरूर दबाना। थैंक यू।